20 तक ना, चलिए 21। अब 20 तक हमारे कोई किसी को प्रॉब्लम ना है। केवल देखिए बाबू, आप लोग बोर्ड मास को याद रखिएगा इसमें, नहीं ये कहाँ होता है, देखिए कहाँ हम लोग उड़ाते हैं कि ऑफ भी आ जाता है और भागा भी आ जाता है ना। तो वहाँ जब ऑफ और भागा आ जाए तो पहले ऑफ का काम कर लीजिएगा, उसके बाद भागा। लेकिन जब गुना आ जाए तो पहले भागा काम कीजिएगा, तब गुना करिएगा। देखिए ऑफ मीन्स भी क्या होता है, गुना कराना ही होता है। लेकिन जब ऑफ लिखा रहेगा, का लिखा रहेगा, वहाँ क्या करना, पहले हम का काम कर लेंगे, उसके बाद भाग लेंगे। नहीं, इतना चीज़ आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21। चलिए 21 क्वेश्चन है कि 5 माइनस 3/4, यही ना है 3/4, ये प्लस 2.1/2 माइनस 1/2 प्लस 1/6 माइनस 1/7, नहीं, और यहाँ क्या है, रेखा कोष्ठ है, ये है ना इससे, चलिए, और ये है और ये है, यही चीज़ है। अब देखिए घबराना नहीं है, सबसे पहले जो देखिए जो नियम आप जानते हो बात है ना, उसी नियम को फॉलो करना है। बोर्ड मास का नियम जानते हो ना, उसी को फॉलो करना है। सबसे पहले हम इसमें क्या काम करेंगे कि देखो ये पूरे फंक्शन पर ध्यान देंगे, नहीं तो इसमें रेखा कोष्ठ है, इसको तोड़ लेंगे। इसको कैसे तोड़ेंगे, तो 7 यहाँ 6 यहाँ, तो बाबू 7 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 6 गुना 7 मतलब 42 हो जाएगा, मतलब 1/42 हो गया। अब क्या बच गया आपके पास, 1/2 और प्लस 1/42 बच गया, ठीक ना, देख रहा हूँ ना बात। अब देखिए 42 तो इसका वो लघुत्तम हो जाएगा ना, तो 21 दूनी 42 आए, मतलब 23/42 हो गया ना, सॉरी 22/42 हो गया। अब ये कट भी जाएगा, 11 दूनी 22, नहीं 21 दूनी 42, 11/21 हो गया ना ये। अब इसके साथ क्या, अब ये फंक्शन तोड़ोगे ना इसको, ये तो हो गया ना यहाँ, नहीं अब इसको तोड़ोगे तो ये कितना होगा, 5/2 हो जाएगा माइनस, देख रहे हो ना बात। अब तो 21 5 75 से डायरेक्ट कराओ तो 105, 11 दूनी 22, 105, चलिए 11 दूनी 22 बटा में कितना हो गया, ये 21 दूनी 42 हो गया, देख रहा ना कितना हो गया, तो 5 में से 2 गया कितना हो गया, 3 हो गया, 10 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा, 8 बटा में 42, ठीक ना। अब देखो तो बाबू, अब कितना आ गया, मतलब ये भी खत्म हो गया ना। अब ये दरवाजे टूटेंगे, नहीं यहाँ से टूट गया ना, अब इसमें आ गए, तो अब ये कितना हो गया आपके 3/4 अब प्लस 83/42 हो गए ना। अब तो अब लघुत्तम कितना हो जाएगा, देखो हाँ 84 क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम हो जाएगा, ठीक ना। अब तो अब 42 दूनी 84 होता है, 21 चौक 84 होता है ना, 1 4 4 4 9, 21 कितना होता है 63, अब प्लस हाई कितना हो जाएगा, तो 42 दूनी 84, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, ठीक है 66। अब इसको आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो 6 3 9, 6 6 12 के 2 और 129 बटा में 229, 6 6 12 हो रहा है, चलिए 229 बटा में 4 आ गया। नहीं अब देखिए क्या है, 5 से घटाओगे, इसको घटाओगे ना तो 5 से इसको गुना कराओगे कितना हो जाएगा, 5 का 20, 8 5 40 और 2 42, 420 में से 229 बटा में 84, बस समझे ना आप लोग। अब घटा लो, इसमें से 10 में से 9 गया 1, ये कितना हो गया, 11 में से 2 गया 9, नहीं ये कितना हो गया, 3 में से 2 गया 1 हो गया, 191 बटा में 84। अगर इस तरह का आपका ऑप्शन में आंसर है तो ठीक है, नहीं तो फिर पूर्णांक तोड़ लीजिएगा, समझ ना बात। ऐसा है पूर्णांक में है, तो पूर्णांक में है तो क्या होगा, 2 मरतबा में जाएगा, ये जाएगा ना 2.23/84 आपका आंसर बन जाएगा, समझे ना बात। मतलब जिस तरह से आपका आंसर दिया हो, और इतना आपको करना नहीं है, ये सब समझाने के लिए आपको यही कर लेना है, समझे ना बात, यही करते हुए सब चलना है, इतना थोड़े आप बनाइएगा, है ना बात। इतना तो देखिए बनाना तो पड़ेगा आपको, लेकिन यही सब करते चलना है, लिखना नहीं है इतना, समझे ना बात। नहीं चलिए अब देखिए ये 21 हो गया। अब देखते हैं 22 क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए बाबू 22 क्वेश्चन कह रहा है कि 1, देखिए 22 सही है ना, कह रहे हैं 1 + 2 भागा, चलिए हाँ हाँ मतलब इतना ये कह रहा है, बराबर हुआ, देख रहा हूँ ना बात। देखो आप
सबसे पहले ब्रैकेट काम होती है, नहीं आप इसको तोड़ोगे नहीं तो भाग कैसे दोगे। तो क्या काम करना, देखो ये 2 है ना जी, तो 2 गुना 3 बटा क्या करना, 2 तो 4। समझ रहे हो बात, नहीं होगा हो जाएगा ना, तनी सा दिमाग दौड़ाओ। 2 दूनी के 4, ये हो गया। 3 बटा 2 हो गया, इसको 1 में जोड़ना है। तो जब कोई भी भिन्न को 1 में जोड़ना होता है तो क्या कहता है, हर और अंश को जोड़ लिया जाता है ना। तो 3 2 5, 5 बटा में 2 हो गया ना। अब देखिए इससे तो भाग करना है ना, इसको इसे तो भाग करना है ना। तो यहाँ क्या हो, जब आप देखिए यहाँ से तो भाग है ना, तो जब भाग कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 2 बटा 5 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा, 4 बटा 5। और जोड़ना किस में है, 1 में, तो 5 4 9 बटा 5। नहीं अब पूर्णांक हो जाएगा तो 5 1 पूर्णांक 4 बटा 5 आंसर आपका हो जाएगा। समझे ना बात, नहीं कुछ नहीं करना है, केवल जैसे प्रोसेस है करते चले जाना है, हमारे आंसर आ जाएंगे, हमारे आंसर आ जाएंगे, कोई दिक्कत। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये 22 नंबर था ना, 23 क्वेश्चन देखिए। 23 क्या कर रहा है कि देखो तो 9 माइनस 3 पूर्णांक 9 3 बटा 11 का आ गया ना, 1 पूर्णांक 2 बटा 9 भागा 7 बटा 9 का आ गया। देख रहे हो ना बात, आ गया ना, जिसे बोल रहे थे 1 बटा 7 आ गया। नहीं अब देखिए इसमें भाग मत कीजिए, पहले का काम कर लीजिए लो। देखिए पहले इसको लिख लो, 11 3 33 3 39, 39 बटा में क्या हो जाएगा, 11 और 36, 11 3 33 3 36, ठीक है। 36 बटा में क्या हो जाएगा, 11। अब का आ गया है, नहीं इसको भी का है, ये क्या है, का है। 9 इकाई 9 और 2 11 बटा में 9, ये भाग आ गया ना। 7 बटा 9 का कितना आ गया, 35 36 7 आ गया। अब भुलाई लो आप, यहाँ से इसको उलट मत दीजिएगा, बात ना। अब का काम कीजिएगा, देखिए तो ये 11 का है ना जी, तो यहाँ से ये कैंसिल, और 9 चौका 36 हो गया ना। चलिए अब ये तो 9 चौका 36, 7 से 7 कैंसिल, बस हो गया ना बात। अब ये 4 से 4 कैंसिल, 9 में से 1 गया 8 आ गया। पहले का वाला काम कर लेना है, उसके बाद भाग देना है, बता ना। देखिए काम में भी बार बार बोल रहे हैं, क्या मतलब होता है, गुना ही कराना होता है, लेकिन हमको का वाला काम पहले कर लेना है। और अगर गुना आ जा रहा है तो पहले हमको भाग दिलवा देना होता है। यहाँ गुना रहता तो हम पहले भाग वाला काम कर लेते, समझ ना बात। इसको आप लोग एकदम मतलब ध्यान रखिएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन पर आइए, ये 23 था ना, 24 क्वेश्चन पर आइए। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख रहे हो ना, मकड़जाल की तरह है, सब ना हो। चलिए कोई बात नहीं है। 3 बटा में 2 गुना 11 बटा में 5 भागा, पोस्ट बंद है, नहीं 25 बटा में 44 गुना 11 बटा में 5 भागा 33 बटा में 15। बहुत बढ़िया फंक्शन है यहाँ, ठीक ना। देखिए यहाँ भी भागा है और यहाँ भी भागा है, ये चूंकि भी है यहाँ लेकिन ब्रैकेट में है ना जी। तो पहले काम कर लेंगे, 5 5 11 चक 44 कैंसिल। चलिए अब आपके पास क्या हो गया, देखिए तो 3 बटा 2, ठीक ना, अगुना 11 बटा 5। देखिए लिख रहे हैं इसलिए थोड़ा समझिएगा लोग, 11 बटा में 4, देख रहे हो ना, 5 11 5 बटा में 4। चलिए अब भागा 33 बटा में 15। बात समझते हो। अब आप इसमें इससे भाग मत दे दीजिएगा लोग। देखिए क्या होता है, समझिएगा लोग, b भागा c भागा d है ना, इसका अर्थ होता है b बटा में c गुना d, सब भाग में चले जाएंगे, समझे ना बात। बस समझे ना आप लोग, मतलब टोटल भाग में चले आएंगे। तो क्या करेंगे, चूंकि ये भिन्न है, यहाँ भिन्न है ना जी, ये सब भिन्न है ना, देखो ना। तो 3 बटा 2 करेंगे गुना 11 बटा 5 करेंगे और सब लोग को उलट देंगे, 4 बटा 5 करेंगे और 15 बटा 33 कर लेंगे। आप कर लिए। अब देखो तो लगभग कट जाएगा, नहीं देखो तो 5 तिया 15, 11 तिया 33, 2 दूनी के 4 आ गया क्या, 6 बटा में 5, मतलब 1 पूर्णांक 1 बटा में 5 आपका आंसर हो गया, समझ बात। चलिए ये कौन सा क्वेश्चन था, नहीं दे रहा है ना, इनमें से कोई नहीं, देख लो दे रहा है, देख लो। चलिए इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बात समझ में आ गई। आपको इस तरह से करना है, देख रहे हो ना, एकदम आसानी से कट जा रहा है, देख रहे हो। अगर देखो बाबू नहीं कट रहा है तो फंक्शन उल्टा कर दिए हो,
नहीं कटेगा तो क्या हो गया, इसका मतलब फंक्शन उल्टा हो चुका है। समझ ना बात। अगर आपका फंक्शन जैसे जो प्रोसेस है वैसे प्रोसेस वाइज करते चलोगे तो ऑटोमेटिक वो क्या होता है, वो लास्ट में कट जाता है ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए लोग क्या कह रहा है, ब्लैक वाला है क्या बाबू, पच्चीस नंबर, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन ठीक ना। देखिए क्या करा 25, दो प्लस दो गुना दो बटा में दो भागा दो गुना दो, और क्या है प्लस है कि भागा है, भागा है ना। क्या कर रहा है 1/2 का क्या कर दिया वो का 1/2, देखिए और क्या कर दिया 1/2 प्लस 1/2 का 1/2। देख घबराइएगा लो मत, दो को फंक्शन है, बीच में क्या है 2 परिवार है नहीं भाग है, तो इसका अलग कर लीजिएगा लोग, इसका अलग कर लीजिए लोग। तो कैसे कर लीजिए, तो 2 गुना 2 क्या होता है 4 होता है, तब जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा ऊपर। अब ये 2 भागा 2, तो पहले भाग का काम होगा भाई, गुना भी है यहाँ का तो है नहीं, तो कितना हो जाता है 2 हो जाता है, नीचे कितना हो जाएगा, ये पूरे फंक्शन कट के कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, 2 तिहाई 6, ऊपर कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया। ये तो समझ में आ रही है बात, ऊपर कितना आ गया हमारे पास 3 आ गया ना। अब देखिए 1/2 भागा 1/2 अक्का 1/2 नहीं, 1/2 भागा 1/2 अक्का 1/2, लड़के यहाँ से कटा देते हैं जो गलती होता है। आप पहले क्या कर लो 1/4 कर लो, ये कितना हो जाएगा क्या करोगे तो 1 ये पूरे के बराबर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, देख रहे हो ना। और चूंकि ये भाग साइन है ना, ये 4 ऊपर चल जाएगा तो दूनी के 4 हो जाएगा, कट जाएगा, ऊपर कितना आ गया 2 आ गया, ऊपर कितना आ गया 2 आ गया, समझ ना बात। अब देखिए नीचे देखिए आप लोग, ये क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस 1/4 नहीं, तो ये कितने हो जाएंगे तो आए कि 4 आपका लघुत्तम, तो दूनी के 4 मतलब 3 कितने हो जाएंगे ये 4 हो जाएंगे नहीं, चूंकि ये तीसरा बटा है ना जी, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ देखो, तो ये पूरा ये फंक्शन और ये फंक्शन मिले कितना हो गया 8/3, 8/3 हो गया। जो क्या करना है इसमें भाग देना है 3 में ना, तो जब 3 में 8/3 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जब 3 में 8/3 से भाग दीजिएगा तो 3 ऊपर तो 9/8 हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं। तो अब कितना हो गया, अगर 9/8 दिले ठीक है, नहीं तो 1/8 आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत हो किसी को। देखो एकदम बाबू देखो क्या होता है, बच्चे देखेंगे तो घबरा जाएंगे, भाई ये क्या पूछ दिया, इतने बड़े बड़े पूछ दिए, लेकिन देखो तो कुछ है, आज थोड़ा सा दिमाग दौड़ा रहे हो तो कुछ है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये कितने क्वेश्चन था बाबू 25 नंबर। 26 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है 1/2 भागा 1/2 का 1/2 बटा में 1/2 का 1/2 प्लस 1/2 भागा है, यहाँ लगभग वैसे ही क्वेश्चन है 1.1/2 बटा में 1.1/3, ये ऐसे ही क्वेश्चन है लगभग, है ना जी, देर ना बात। चलिए ये तो कोई छोटा फंक्शन है, इससे तो कोई मतलब हमको है नहीं। देखिए पहले हम यहाँ देखते हैं, चूंकि भागा है और का है तो क्या काम करेंगे, पहले का काम करेंगे, तो 1/4 हो जाएगा ये, और 1/4 ये ऊपर जाएगा तो ये 2 हो गया, 2 हो गया ना, ये देख ना बात आप लोग। चलिए अब देखिए यहाँ का है तो 1/4 हो गया प्लस 1/2 हुआ, उधर वाला भागा इधर दिया हुआ है नहीं, तो ये कितना हो गया 3/4 हो गया, बात समझ ना। और ये जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 8/3 हो जाएगा, समझ बात, कोई दिक्कत। अब देखिए ये कितना हो रहा है, ये कितना हो गया देखो तो 3/2 हो गया, और ये कितना हो गया 4/3 हो जाएगा। अब क्या काम करेंगे हम, इसके मतलब है तो ये मतलब 3/2 ऐसे है ना, ये तो 3/2 कर लेंगे, और यहाँ क्या कर लेंगे 3/4 कर लेंगे, उलट देंगे इसको, है ना बात, क्योंकि 4 को बटा हो देखो तो 1 2 4 गुना हो रहा है, यहाँ से 1/, यहाँ से 1/2 बटन हो रहा है नहीं, तो ये क्या होगा ऐसे हो जाएगा। तो ये कितने हुए हो तो तितरी के, और यहीं से भाग करना है आपको 9/8 हो गए ना। अब एक बात समझो, अब क्या करना है इसको, अब करना कि अब भाग करना है ना, तो आप उलट देना 8/3 गुना 8/9 कर देना,
64 बटा में कितना हो जाएगा 27। अगर दिया है ऐसा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप भाग कर दीजिएगा। 27 दूनी 54 नहीं आए, हाँ 2.10/27। समझिए बात आप लोग, देख रहे हैं ना। अगर आपका फंक्शन सही है तो एकदम सही आ जाएगा। आप प्रोसेस सही किए हो ना तो कोई गलती नहीं हुआ, बस प्रोसेस याद रखना हुआ। अब प्रोसेस क्या है इसमें, एक चीज़ तो याद रखना है, बोर्ड बस नहीं। और उसमें भी क्या याद रखना है, जब का आ जाए भाग आए तो पहले काय का काम करना है, काय का काम करना है नहीं। गुने कराएंगे तो गुना, कराएंगे तो गुना, लेकिन करना है किसका काम, का काम करना है। समझे ना बात आप लोग। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये कौन सा क्वेश्चन था 25 नंबर 26 27 क्वेश्चन देखिए लोग क्या कर रहा है। क्या कर रहा है कि 54 भागा 3 गुना 16 नहीं 54 भागा 3 गुना 16 भागा 2 बटा में 180 भागा 5 गुना 6 भागा 3 कह रहा है। देख रहा हो बात, ये चीजें कह रहा है, कोई दिक्कत है। अब देखो ये क्या है, 3 है कि 5 है, 3 है ये। चलो अब सबसे पहले क्या काम करेंगे, 3 से कटाएंगे और 2 8 16 और 3 से 18 3 54 हो गया। ऊपर 8 और 18 बीच में गुना पड़ गया, बीच में गुना पड़ गया नहीं। अब तो इससे कटाओ तो कितना हुआ 36। चलो और 3 दूनी 6, नीचे हो गया 36 गुना 2। अब लोग क्या हो जाएगा 18 दूनी 36 और 4 दूनी के 8। आंसर क्या बन गया 2। आए 2 की जगह 4 लिखेगा, 2 की जगह 4 लिखेगा, मतलब 2 से अगर 8 कटाए तो 2 मरते नहीं 4 मरते नहीं कटेगा। 2 दूनी के 4, 2 दूनी के 4, इसको पूरा काट लिए ना, समझ गए। ये दोनों को हटा दे, काहे के लिए अलग अलग हटाए थे ना, है ना बात। चलिए समझ बात आप लोग। चलिए कितना हो गई है 2 हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है ना इसको। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, 27 ये हो गया। अब 28 देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए 516 का 5/12 तथा 495 का 4/9 का अंतर नहीं, का अंतर। अब देखिए क्या करेंगे, ऑप्शन को आप लोग ध्यान देते रहिएगा लोग। देखिए 22 और 12 है तो थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, नहीं देखो तो ये 12 से कट रहा है कि नहीं, पहले देखो जो तो बच्चों का 48 और 12 3 36 कट गया ना। 5 3 15 पंचों का 20 1 21 215 हो गया। ये देखो तो कट रहा है कि नहीं, देखो तो 9 5 45 9 5 45 पंचों का 20 पंचों का 20 2 22, ये तो ज़्यादा आ गया नहीं। तो क्या करेंगे हम, तो 215 ऊपर लिखे हैं ना, कोई बात नहीं है। 10 में से 5 गया 5 तो ये 1 बच गया 0 और ये क्या हो गया खत्म, कहानी खत्म। तो कितना आ गया 5 अंतर आ गया। कितना अंतर आ गया आपका 5 अंतर आ गया। समझ बात, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। समझ ना बात, इनमें से कोई नहीं। देखो अब नीचे हूँ लिखा जाए तो ये मत समझिएगा कि अब इसको हम ऊपर लिखना है, नहीं ये से हटा लीजिएगा, है कि नहीं बात, कोई दिक्कत बाबू। अब देखिए अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, 29 है। क्या है बाबू 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा देखते हैं। किसी संख्या के 3/4, किसी संख्या के 3/4 अब तथा क्या कर रहा है वो 4/7 किसी संख्या के 3/4 तथा उसी संख्या के 4/7 का अंतर कितना है 100 है। अंतर कितना है बाबुआ 100 है, तो अंतर है ना 100 पूछ ले आपसे। तो देखिए संख्या आप मान लीजिए 1 संख्या है, वो संख्या छुपा हुआ है। अब ये नहीं कि एक संख्या है y संख्या, ऐसा नहीं, उसी संख्या का 3/4 और उसी संख्या का 4/7 का अंतर है 100, ठीक ना। अब एक बात समझो, अब तो क्या निकालना है हम लोग, सतीरी के देखो तो सचौ का 28, यहाँ करना 28 ऊपर, यहाँ करना 28 ऊपर, सब जो बता रहे हैं समझना सब, यहाँ करना 28 ऊपर और तो सतीरी के 21 और चचौ का 16, 21 में से 16 जाएगा कितना 5 और यहाँ करना 5,
यहाँ करना 5, ये क्या हो जाएगा 20 पंजे 100, 28 दूनी 56, आंसर होगा 560। समझ ना बात, इतना करने आपको सीखना होगा, ये नहीं बार बार आप कलम बाबू हटाओगे लिखोगे तो बहुत टाइम ज़्यादा लगेंगे, नहीं तो ये चीज़ समझ लो, ये चीज़ समझ लो, मैथ आपने लिख लिया तो फिर आपको आंसर लाना है उसका, ठीक ना, है ना इसको। देखिए जितनी ही समय को क्या हुआ कि टाइम को मैनेजमेंट कीजिएगा उतना ही बढ़िया रहेगा। वो ये कौन सा क्वेश्चन था बाबू 29, 30 क्वेश्चन देखो सब क्या कह रहा है, देख रहा हो इतना बड़ा क्वेश्चन दे दिया, नहीं 2.1/2 का 30 नंबर ही ना है, चलो 30 नंबर क्या है 2296 भागा 56 गुना 704 भागा 16, लो इतना दे दिया आपके पास, है ना बात। अब ये 4 4 4 4 4 है ना जी, ऐसा क्वेश्चन शायद हम लोग बनाए थे, सेम यही क्वेश्चन हम लोग कहीं बनाए थे ना, तो इसको छोड़ दिया जा रहा है, ठीक ना, फिर बताने से क्या फ़ायदा है। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, नहीं वो नहीं है, अलग है नहीं, अच्छा अलग है, ठीक ना, चलिए कोई बात नहीं है, क्या दिक्कत है। देखो तो 56 14 से कटता है क्या, 56 14 से कटता है ना, पहले 14 से इनको कटाओ, 14 इकाई 14 और 8 क्या होता है 22 होता है, नहीं 14 छक 84, 14 छक 84, सुनो 14 छक 84, जैसे 56 का तो पार डायरेक्ट हम लोग नहीं याद है बाबू, है ना बात। 14 तो 14 चौका 56, देखो तो कितना हो गया, देखो तो 14 इकाई 14, 14 छक 84, नहीं तो 84 तो 5, 14 चौका 56 कर दिया, और 14 चौके 56, 4 चौका 16, 4 इकाई 4, 41 खत्म, नहीं अब तो 16 से तो 16 चौका 64, नहीं और 16 चौका 64 कट गया ना 16 से। अब क्या बच गया आपके पास 44 और 41, 44 और 41 आप रख लो, आंसर निकाल लो, 4 4 4 चौका 16, 4 6 4 10, 100 मतलब 6 4 10, 0 4 अपने ऑप्शन में मिला लेना, 0 4 ऑप्शन मिला लो सब, कहाँ है 0 4 बी नंबर आपका आंसर बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। अरे कैसा हूँ हमको टाइम मैनेजमेंट कर लेना है, कहीं जहाँ हमको लगे कि भाई हम प्रोसेस लागू कर सकते हैं और आंसर हम पा सकते हैं तो वहाँ आप लागू कर सकते हो, ना कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 31 नंबर क्वेश्चन, नहीं देखिए 2.1/2 का 3/4 गुना 1/2, मकड़जाल है एकदम ना हो, 3/2 प्लस 1/2 भागा 3/, और क्या है 2/3 माइनस 1/2 और 2/3, इसका अभी पेट ना भरल ना। देखिए अब ध्यान रखिए कि सबसे पहले हम देखो बाबू यहाँ से एक पार्ट यहाँ से एक पार्ट है ना जी, मतलब ये सब लोग आएंगे इसके बटा में, ये सब लोग आएंगे इसके बटा में, मतलब यहाँ से बना सब लोग कहाँ से, हाँ सब लोग आएंगे इसके बटा में, यहाँ से आएंगे ना, ये तो नहीं ये तो प्लस हो गया ना यहाँ, चलिए कोई बात नहीं है। अब तो 2 कैंसिल हो गया ना, अब तो 1/3 और ये 2/3, तो ये बच गया 1/3, तो अब तो ये क्या हो गया 1/2 भागा 3/2 गुना 1/3, नहीं ना कैंसिल, अब भागा कर लो, नहीं तो इहो हो गया 1/3, इहो हो गया क्या कट करके तो हाई जब ऊपर जाएगा ना जी, नहीं देख रहे हो हाई ऊपर जाएगा, गुना बनेगा 3 नीचे आएगा, तो 1/3 तो 1/9 हो गया, ये कितना हो गया 1/9। अब प्लस देखो ये तो हो गया ना, अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से देखो यहाँ भागा है, पहले का यहाँ इसको तोड़ो, देखो ये फंक्शन 2 दूनी के 4 5/2, नहीं अगुना 3/4 अगुना 1/2 और यहाँ गुना करा लो 2/3, क्योंकि हम इससे तो भाग कर सकते हैं, कोई बात नहीं है ना, ये कट गया, लेकिन यहाँ हम गुना नहीं कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, ये चूंकि का है ना बाबू यहाँ 3/4 ठीक तो है, अब 5 3 15, 15/8 हो जाएगा, 15/में। अब यहाँ से आप भाग कर दिए तो अब यहाँ से आप कटा सकते हो, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया ना, यहाँ हाँ ये था ना 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल कर लो, 3 से 3 कैंसिल कर लो, कैंसिल कर लिया ना। अब क्या हुआ 5/2 है और तो 5/8 हो गया, मतलब यहाँ तक का काम 5/8 आ गया, और ये कौन आ गया 1/9 आ गया, प्लस 1/9, तो अब कितना होगा 9 5 45
और देखो तो बाबू कितना हो जाएगा, और ये क्या होगा 8 हो जाएगा, अब बट्टा में 9 है 72 हो जाएगा। 8 5 13, 4 1 5, बट्टा में 72 दे रहा है, 53/72 नहीं दे रहा है, कहीं गड़बड़ा गया है, कहीं फंक्शन गड़बड़ा गया है, हटाए क्या स्कोप से, देखो तो ये क्वेश्चन है यहाँ, है ना जी। देखो तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसको काट लो, 2 और 2 को काट लो, ये कट गया ना यहाँ से, तो कितना बच गया, देखो तो 2/3 और ये बच गया 1/3, तो ये हो गया 1/3, ये हो गया 1/3 हो गया ना। अब यहाँ से क्या हुआ कि देखो, और एक बात ध्यान देना सब, हम लोग गलती कहाँ किए थे, हाँ यहाँ गलती हुआ था, 3/2 हो गया ना यहाँ, तो ये पूरा से भागा है, ये पूरा से भागा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा तो बाबू, ये 1/3 बचा है ना, तो 1/3 और ये 3 कैंसिल हो गया, थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर गए थे, ठीक ना। ये क्या हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, देखो ये पूरे से भागा है, समझ ना बात, ये बात समझो, पूरे से भागा, ये बोले ना कि मकड़ जाल है, तनी सा वो फिसलोगे तो क्या होगा, कहानी खत्म कर देगा ये, नहीं देखो तो ये यहाँ से कट गया, अब ये 1/2, अब भागा 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया ना 1, इसका वैल्यू कितना आ गया हमारा, यहाँ तक की वैल्यू 1 आ गया हमारे पास, आ गया ना, देख रहे हो ना बात। अब देखो तो क्या है कि अब यहाँ देखो ये क्या है, 1/2 भागा 3/2 है, तो देखो तो बाबू, और यहाँ देखो ये क्या है, हो तो 2 दूनी 4 और ये 5/2 आ गया ना, तो आप ये 5/2 हो गया, तो 5 से 15 ये 8 कर लो, तो का काम हो गया यहाँ, नहीं, और गुना, अब डायरेक्ट का कोई दिक्कत नहीं है, 1/2 कर लो और यहाँ क्या कर लो, 2/3 कर लो, ठीक ना। अब तो कट रहा है क्या, 2 से 2 कैंसिल हो गया ना, और कितना बचा, 5/24 आ गया ना, अब +1 नहीं, कितना हो गया देखो तो, 24 5 29/24 हो गया, नहीं। अब तो बाबू पूर्णांक में दे रहा है आंसर, इसका नहीं आ रहा है यहाँ पे, तब मिस्टेक कहाँ हो रहा है, वो क्वेश्चन तो सब ठीक है, हाँ बताइए, यहाँ 15 आएगा, अच्छा 15/8 हो गया नहीं, अच्छा तो 3 5 15, 5 से 15 और 3 8 24 दे रहा हो ना, तो अब कितना हो जाएगा, ये 5/8 अब +1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 13/8 हो जाएगा, दे रहा है। अब तो 1.5/8 आपका आंसर हो जाएगा, समझ बात आप लोग। देखिए थोड़ा सा भी कहीं मिस्टेक होगा तो वो गलत करा देगा ये, समझ ना बात, इसलिए एक्यूरेसी बनाए रखना सब, कोई दिक्कत, समझ में आ रही बात ना। देखिए यहाँ उस समय मिस्टेक क्यों हुआ था, क्योंकि ये वो पूरे से फंक्शन है इसका, है ना, ये पूरा से भागा, ये पूरे फंक्शन से भागा है, ये ध्यान रखना सब ना, ये ब्रैकेट में है ना यहाँ, समझ ना बात। चलिए कोई दिक्कत। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए लोग क्या कह रहा है, ये 31 था ना, 32 नंबर देखिए लोग क्या कर रहा है, 32 भी कुछ ऐसे ही है, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं है, देखिए कह रहा है क्या कि 5/6 भागा 6/7 गुना वाट, दे रहा ना, यहाँ से माइनस लगा दिया, 8/9 भागा 1.3/5 प्लस 3/4 गुना 3.1/3 बराबर 2.7/9, इतना ये दे दिया, ये इतना दे दिया, ठीक ना। अब ध्यान रखना सब कि देखो ये जो है यहाँ और ये है, ये पूरा गुना होकर इधर आकर ऐड हो जाएगा, नहीं तो आप सबसे पहले इसको छोड़ो, इसको देखो, अगर इसको आप कर लो पहले, देखो तो 5/6 कर लो गुना 7/6 कर लो, कितना हो गया, 7 5 35/36 और ये वाट हो गया यहाँ, इसका तो वैल्यू आ गया आपके पास, नहीं। अब देखो इसका पूरा वैल्यू देखो, ये देखो तो 8/9 हो गया, भागा है यहाँ, है ना जी, तो ये प्लस है, ये क्या है अब भाई प्लस है ना, देख लो तो प्लस है ये। चलो अब आप एक बात ध्यान रखना,
कि यहाँ से ये अलग फंक्शन है, यहाँ से ये अलग फंक्शन है। तो 8/9 कर लिए ना, इसको करना सब गुना का चिन्ह दे दो, यहाँ गुना का चिन्ह दे दो फटाफट, और 5/में 5 गई 5 3 8 हो जाएगा ना। चलिए प्लस देखिए 3/4 है, और ये तो सिंपल है, 3 के 9 1 10/3 है, 3 से 3 कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल हो गया ना। ये चूंकि माइनस है, अब तो ये 5/9 हो गया, और ये क्या हो गया तो 5 दूनी 10 2 दूनी के 4, और ये 5/2 हो गया ना। और ये माइनस, और अब आप देखो ये बराबर में क्या है, 9 दूनी 18 7 25/9 है। बस समझ ना आप लोग। चलिए अब देखिए वो काम कीजिए, आप इसको इधर लाइएगा, आप इसको इधर लाइएगा तो ये कितना जुट जाएगा, तो 25 5 30/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, इधर इधर आएगा ना, तो ये 30/9 हो जाएगा, जो कटेगा जो तो 3 दहा के 30 और 3 के 9 कट गया ना। अब जब ये इधर आएगा तो 10/3 अब माइनस क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा ना। तो अब हो तो 10 दूनी 20 और 5 तियाँ 15, 10 दूनी 20 और 5 तियाँ 15, 15/6 हो जाएगा। तो मतलब क्या हो गया, 5/6 हो गया। नहीं, ये सब इधर घट उठ के 5/6 आ गए, और यहाँ हमारे पास ये है ना जी। अब ये तो जब ये अब बराबर में है, ये जब ये आप वाट का मान निकालोगे तो कितना होगा, 5/6 तो वैसे ही रह जाएगा, ये 36 हो जाएगा और ये 35 हो जाएगा। तो ये 6 का 36 हो गया, और ये 5 7 35 हो गया। तो कितना हो गया, 6/7 हो गया आंसर आपका। दे रहा हो बात, 6/7 हो गया। नहीं दे रहा ना, मतलब हम लोग को यहीं से इधर उधर कर देना है। और देखो अब आप जानते हो कि भागा है तो हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे, क्यों एक बार भागा लिखेंगे फिर तोड़ेंगे, ऐसे बात है ना, समझ ना बात। चलिए अब ये अगला क्वेश्चन देखिए लोग क्या कह रहा है। देखो अब ये सब मकड़जाल है एकदम, ठीक ना, हम बार बार बता रहे हैं आप लोग को। 33 है, अब ये 34 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 33 नंबर नहीं बना भाई। चलिए 33 देखिए कौन है, 33 नंबर क्वेश्चन ना। अब देखिए क्या होगा, 33 नंबर क्वेश्चन 3.1/4 है, माइनस 4/5 का क्या है, 5/6 है। अब पूरा बटा है, नहीं 4.1/3 है, और भागा 1/5 है, माइनस 3/10 है, अब प्लस 21.1/5 है। बात समझते हो आप लोग। देखो अब क्या काम करेंगे, ऊपर वाले के ऊपर काम कर लेते हैं, और ये वाले फिर यहाँ बना लेते हैं हम लोग। देखो तो ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा, देखो अब यहाँ से देखो 2 दूनी के 4 कर लो, यहाँ से पहले 2 तिहाई 6 कर लो, 5 से 5 काट लो, नहीं तो ये कितना होगा, 4 3 12 13/4 हो गया, अब माइनस 2/3 हो गया। नहीं मतलब ये फंक्शन कितना हो गया, 13 तियाँ 39 और 4 दूनी 8 बटा में 4 तिहाई 12 31/12 हो गया ना ये। नहीं अब इनको ठिकाना लगाना है आप लोग को। नहीं तो अब तो 4 तिहाई 12, ये 12 हो गया, 12 1 13, 13/3 हो गया, अगुना 5 हो गया ना। ये हो गया क्या टोटल फंक्शन, 65/3 हो गया। अब ये देखो ये कितना हो गया, यहाँ देखो तो 3/10 हो गया, अब प्लस 21 5 75 105 106/5 हो गया ना। चलिए अब क्या होगा, 10 आपका लघुत्तम हो गया, नहीं तो कितना हो जाएगा, तो 3 आप प्लस इसको गुना करा दो, 6 दूनी 12 के 12 और 2 कहीं 2, मतलब 215/10 हो गया, कट जाएगा 5 से 5 दूनी 10, 5 का 20 और 5 तियाँ 15, 43 में क्या हो गया, 2 हो गया। देखो अब ध्यान रखो, इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। अब क्या काम करेंगे, 6 तुम्हारा लघुत्तम हो जाएगा, 65 दूनी 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 1 13 130, नहीं और तो तितरी के 9 चरतियाँ 12 129, देखो ना, तितरी के 9 चरतियाँ 12, 65 दूनी 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 1 13, मतलब 1/6 हो गया। ये पूरे नीचे वाले के पूरे वैल्यू 1/6 आ गया है, और ऊपर वाले के वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 31/12। चूंकि ये भागा है तो गुना हम 6 करेंगे, 6 दूनी 12, 31/2 आपका आंसर होगा। पूर्णांक में दिया होगा तो पूर्णांक में लिख लेना सब, नहीं हाँ ठीक ना, 15 दूनी 30, मतलब बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा 15.1/2। समझिए बात आप लोग। चलिए हटाएं इसको। अब देखिए एक चीज और देखिए, समझिए आप लोग, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 34 क्वेश्चन कह रहा है, नहीं
34 क्वेश्चन थोड़ा सा देखिएगा आप लोग, नहीं 9 9 9 ठीक ना, भागा 9 9 9 ठीक ना, बटा में 1000 गुना 7। पहले छोटा फंक्शन है, समझिए क्या कह रहा है ये। नहीं देखिए, अगर आपसे दिया रहता है 2.1/2 गुना 2, नहीं तो क्या काम करते हैं आप, देखो तो 2 अब प्लस, इसको क्या करते हैं आप, देखो तो 2 2 निके 4, या आप इसको पूरा ये फंक्शन है तो आप ऐसे लिखते 2 + 1/2 गुना 2 लिखते ना, ठीक ना। तो अब आप क्या करते हैं, 2 2 निके 4, एक 5/2 गुना 2 करते हैं, यहाँ से आप काट लेते ना। यहाँ 7 है, यहाँ क्या है 7 है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा आंसर क्या बनेगा यहाँ ना। देखो बाबू एक बात ध्यान रखना, इसको आप लिखते होते हैं, समझना सब 9 9 9, आप प्लस शॉर्ट फॉर्म ही बता दे रहे हैं, 9 9 9 बटा में 1000 गुना ये 7 होता है ना। अब हमको आंसर निकालना है, हमको क्या करना है, आंसर निकालना है ना। हमारे पास ऑप्शन भी है ना जी, दे रहा ना, ऑप्शन है हमारे पास। तो ये तो यहाँ है, ये तो यहाँ है ना जी। तो अब तो बाबू 7 से तो इसमें भी गुना होगा, 7 से इसमें भी गुना होगा ना गुना यहाँ से। तो देखो तो 9 7 63, 9 7 63 एक 63 अच्छा ना हो गया हो, 9 7 63 और 9 7 63 अच्छा कितना होता है 69 9। इहो ऐसे ही आएगा, ये यहाँ इतना आ गया, नहीं आ गया, देख रहा ना बात। अब देखो मतलब 7 से गुना कराए थे ना, तो जब ऊपर भी गुना कराओगे तो कितना आ जाएगा, जब ऊपर भी गुना कराओगे कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो तो 6 9 9 3। अब बताइए 1000 से ज़्यादा है कम है, ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है मतलब 1000 से ये 6 मरतबा में जाएगा, मर्द 6 हो जाएगा ना, ठीक ना। अब 7 से हम लोग गुना करा लिए हैं ना, 1000 हो गया ना यहाँ, 7 से हम गुना करा लिया ना यहाँ। ये तरी सा ध्यान से बनाइए तो खर्चा बन जाएगा, ठीक है। अभी अब क्या होगा कि जब आप इससे भाग कीजिएगा तो ये 6 मरतबा में जाएगा, तो 6 इजा जुट जाएगा, 6 इजा जुट जाएगा। तो जब ये 6 जुट जाएगा तो भाई कितना हो जाएगा, 6 3 9 9 9। देखिए आप आंसर करीब पहुँच गए, ऊपर हो गया क्या। अब बाबू 6000 घट गया है ना इसमें से, तो कितना 993। देख रहे हो बात, देख रहे हो नहीं, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है बाबू, देख रहे हो। अब क्या होता है कि हम लोग फिर इससे गुना करके इसको जोड़ के लिखते हैं, बता ना ऐसे करते तो थोड़ा सा टाइम लग जाता हमारे पास। लेकिन हमारे पास तो बाबू क्या है, ये हम क्या करेंगे इनको बाबू, ये पहले ही से अलग है तो इनको अलग कर देंगे, अलग करके 7 से गुना करा लेंगे भाई। तो जहाँ ये दोनों तो बराबर है बात ना, वहीं गुना कराओ वहाँ से, ठीक ना। तो कितना हो गया 900 ना, दे रहा हूँ ना बात, कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत। चलिए हटाएं इसको, देखिए 34 35 नंबर देखिए आप लोग क्या कर रहा है। 35 नंबर भी क्वेश्चन लगभग वैसे ही है, क्या है वैसे ही क्वेश्चन है ना जी। देखिए क्या है, 9 है 9 है 9 है, ठीक ना। चलिए आइए क्या है बाबू, 98 बटा में 99 है गुना 99 है, समझो, ठीक ना। अब देखो मतलब 99 से यहाँ भी गुना है, तो आसान तो हो गया ये। अब ये आंसर कैसे निकाल लेते हैं, 99 से यहाँ भी गुना होगा, यहाँ से मतलब वही बात। देखो तो 99 पूरा फंक्शन लिख रहे हैं 99, अब प्लस 98 गुना 99 बटा में 99, हाई कैंसिल, हाई कैंसिल। अब क्या काम करो, आंसर निकालना है आपको, निकाल लो। देखो तो कहाँ है, यही तो दिया हुआ है यहाँ 9 9 9 8 9 9 9 9 9, यही सब दिया हुआ है। देखो हम निकाल लेंगे आंसर, कैसे निकाल, क्योंकि 8 हमको तो ऐड भी करना है ना 98 ना। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे, तो 99 है ये, 99 है ये, 99 है, गुना करा लेंगे 9 9 81, 9 9 81 8 89, 9 9 81 8 89, बस यही तो होगा, नहीं होगा। चलो 1 9 1 10 9 9 18 1 19 8 1 9 1 10 8 1 9 हो गया ना। अब इसमें 98 अब ऐड कर लो, 8 1 9 9 9 0 9 आंसर। बस में आ रही है, नहीं दे रहा है, ये क्या है, और ये 9 है ना, सॉरी 9 8, ये 1 हम लोग जोड़ दिए थे, ये 1 नहीं ये 9 है, तो 9 8 17 1 18 आ गया
बस है ना। तो देख रहे हैं बात अपना एकदम वैसे ही, केवल वो फंक्शन पर देखो, तनी सा इधर उधर दिमाग दौड़ाओगे तो क्या होगा, ये फिर वो गड़बड़ का सरबड़ हो जाएगा। नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा स्थिर माइंड होकर जब बनाओगे तो क्या होगा कि कट कट कर चला जाएगा, आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो। नहीं देखिए हटा ना इसको, देखिए बड़ा बड़ा दिया रहता है लेकिन एकदम इजी होता है, समझ ना बात। बड़ा बड़ा रहता है, दिया रहता है कि आपको डराने के लिए आप डर जाइए इससे ना। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये कौन सा बाबू, लो अब इससे भी बड़ा दे दिया है, और ये जितना बड़ा होगा समझिए उतना ही आसान। 9 9 9 1/7, समझिए बात आप लोग। चलिए 2/7, एक 9 9 है का, अरे बात 9 9 9 2/7। अब बोलिए 9 9 9 3/7, और बोलिए और है 9 9 6 तक है क्या। चलिए 9 9 9 अच्छा 5/7। चलिए और है कुछ, एक और है 9 9 9 6/7 है, कोई बात नहीं है तो है क्या कीजिए, है ना बात। देखिए ये सब 9 9 9 है, सब अलग आएंगे ना जी। तो कई गो 9 9 आएंगे, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो। तो देखो तो 6 में 9 से गुना कराओ, 9 6 54 करा रहा ना। 6 में 9 से गुना कराओ कितना हो, 9 6 54, और 9 6 54 4 54 5 59। नहीं अब फिर वो 9 6 54 और 5 इतना हो गया, कोई दिक्कत। चलिए 1/7 2/7 तो लघुत्तम 7 है ना, तो 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21, तो 21/7 7 तरीके 21 जोड़ दो 7 आंसर दे रहा हूँ ना। जितने बड़ा है, अब देखो बाबू आप यहाँ से इसको हटाओगे, इसको हटाओगे, इसको हटाओगे, इसको हटाओगे, नहीं तो सब बहु निकलेगा ना। तो 1 गो इतना निकला, 2 गो निकला, 3 गो निकला, 4 गो निकला, 5 गो निकला, 6 गो निकला। तो 6 गो बार लिखने से बढ़िया कि 6 से गुना करा दो। 2 को 6 बार लिखो तो कितना आएगा, जोड़ोगे तो 12, और 2 में 6 से गुना करा दो कितना आ जाएगा 12। बात समझ आप लोग, कोई दिक्कत। चलिए देख रहा ना जितने बड़ा था। अब लड़का देखेंगे बोलेंगे बाप रे हम लोग बनाए हैं तो इतना में ऐसे ही सब बनाए, ये तो आसान है एकदम। ये जितने बड़ा दिया रहता है ना, जितने इसमें बड़ा क्वेश्चन देखना सब उतना ही आसान। देखो और क्वेश्चन आ गया 37 ना, देखिएगा। चलिए 37 क्वेश्चन आइए सीखिए आप लोग। एगो है ना मैथमेटिक्स आगमन सिद्धांत पढ़ना, उसमें ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ना था उसमें। हाँ चलिए देखिए 1 - 1/2। अब क्या है 1 - 1/3। चलिए 1 - 1/4, ठीक ना। अब हम नहीं लिखेंगे, तू लोग लिख लेना। हाँ 1 - 1 नहीं, और क्या है 1 - 1/20, इतना लिख दिया। देखो ये ब्रैकेट में तो सबसे पहले किसी क्रिया, ब्रैकेट की क्रिया होती है। तो 2 में से 1 घटेगा कितना होगा 1/2, मतलब भाई 1 है ना जी, 1 में से आधा घटेगा तो आधा ना बचेगा। चलिए एकरा में से कितना बचेगा, देखो तो 2/3, एकरा में से कितना बचेगा 3/4। बैठाओ ना उधर, बैठाओ बात करना। 3/4 डॉट 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 18/19 और 19/20। बात समझ गए आप लोग। अब देखिए जब ये आप समझ गए तो कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे कट रहा है, तो ऐसे ऐसे काटते चलिएगा लोग, भुलाइएगा लोग नहीं, ऐसे ऐसे काट लिए ना। अब गुना है तो कितना आ जाएगा 1/20 आंसर देना ना। खाली समझ जाओगे। देखिए या तो ये ऐसे कटेंगे या तो ये ऐसे कटेंगे, समझ ना बात। बस इनको काट कूट के अलग कर देना है। नहीं मीट खाते हो ना, उसे काट कूट के अलग करते हो ना, वैसे ही इनको भी काट कूट के अलग कर देना है, ठीक ना। चलिए हटाना इसको। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए लोग क्या कर रहा है। ये 37 था ना, 38 क्वेश्चन देखिए लोग क्या कर रहा है। अभी समय है आप लोग का, घबराए नहीं ना है आप लोग। नहीं भूख ना लगा है बाबू किसी को। अच्छा भूखे लगेगा तो कौन सी व्यवस्था है यहाँ बताओ। 1/3 है ये, है ना। चलिए और ये क्या है 2 - 3/5 है, 5 कर लो। और क्या है चलो लिख लेना तुम लोग 2 - 997/10। जब बनाने आपको आ जाए तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाए कैसे क्या करना है, समझ ना बात। चलिए
ये इतना है, सबके बीच में गुना है, सबके बीच में गुना है। पहले ब्रैकेट काम कर लो, 3 दूनी 6, 6 में से एक जाएगा कितना हो जाएगा 5/3। अब देख लो गुना कितना हो जाएगा 7/5। अब कितना हो जाएगा ये लास्ट वाला? बड़ी प्रॉब्लम आ गया नहीं कि वो उसको तो लिखना जरूरी है कि वो है तो कटेंगे। तब गुना कर लो, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, 9 दूनी 18 1 19, घटा लो क्या 9 9 7, 1 0 0 1/9 9 9। ये ऐसे कट रहा है, काट लेना सब इनको आराम से। तो क्या बच गया ऊपर? आंसर बन जाएगा। बस में आप लोग देख रहे ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 38 ये है, 39 क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्या कर रहा है 39? लो ये तो और बड़का आ गया नहीं है। अच्छा घबराने की बात नहीं है। देखिए तो ऐसा हम यहाँ लिख रहे हैं 39 ना, देखिए कितना आसानी से बन जाएगा ना। चलिए देखिए हम लिखते हैं, आपको लिखना भी नहीं है, हम लिखते हैं आपको समझाने के लिए। 10 + 1/10 देख रहे हैं ना बात, और ये पोस्ट बंद और गुना 1 + 1/10 + 1/10 ऐसे देख रहा ना। चलिए बाबू माइनस भी है यहाँ, मतलब एक बार प्लस है एक बार माइनस है। चलो लिख लेते हैं, देख रहा ना क्या आ गया, ब्रैकेट है। चलिए -1 - 1/10 + 1/10 माना है ये कहीं है। चलिए और हाँ गुना तो हो गया ना ये, और बोलिए। अच्छा एक यही चीज हुआ है नहीं, 10 + 1/10। अब भागा है यहाँ है ना, भागे वाले को नीचे लिखते हैं यहाँ, और ये यहाँ तक बंद है, ऐसे बंद है ना, नहीं बंद किया है, लास्ट में बंद किया है, आप बंद कर देना यहाँ। नहीं तो जानते हो क्या होगा, ये गड़बड़ हो जाएगा मैथ ना, ये गलती तरीका किया है ब्रैकेट में ना। चलिए भागा है क्या, अब फिर यहाँ से बड़ा ब्रैकेट आप लोग शुरू कीजिएगा, समझ ना बात क्या है। 1 + हाँ देखो ना हम बता रहे हैं, देखो एकदम ठीक है, 10 + 1/10 ये हो गया ना। देख रहे हो ना, यहाँ से फिर मंझिला कोष्ठ डाल दीजिएगा लोग, नहीं अब प्लस है 1 - 1/10 + 1/10, इसको भी बंद करके ऐसे बंद कर लीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिया है यहाँ से ब्रैकेट नहीं दिया है तो यहाँ प्लस आ जा रहा है ना, तो मतलब इससे खाली भागा है, जबकि बाबू पूरे ये सेक्टर से भागा है, अरे इतनी बड़ी क्वेश्चन है। और आप देख लेना क्या है, कुछ है नहीं। देखो तो हाई ए के जैसा है, ए है, हाई बी है, हाई ए है, हाई बी है, तो क्या हो गया फंक्शन देखो तो a² प्लस माइनस है तो -b² बटा में a + b, फार्मूला होता है a + b और a - b बटा में a + b, तो ये निकालना है, तो a - b निकालना है आपको। क्या निकालना है? अब यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि a - b कैसे निकालेंगे, नहीं तो ध्यान देना सब। देखो एक बार यही चीज घटाया गया है 1 में से, एक बार यही चीज जोड़ा गया है 1 में से, ये बात समझ में आ रही है। चलिए तो a की जगह क्या होगा और b की जगह क्या होगा, तो पहले हम हाई फंक्शन को लिखते हैं, यहाँ तक समझिएगा लोग। 10 + 1/10, देखो 10 दहा के 100, लघुत्तम 10 हो जाएगा ना, तो 10 दहा के 100 आ 101/10 मतलब हुआ 10/101 दे रहे हो। अब ये 10/101 आ गया ना, एक बार 1 में से इसी को घटा दो, एक बार 1 में इसको जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 111 बटा में ये a का वैल्यू आ गया 111 बटा में 101। अच्छा बाबू 101 में से अब एक बार 1 से घटा दो तो 10 घटाओ तो कितना आएगा 1, और 10 में से 91 बटा में 101 आएगा ना जी, देख रहे हो ना बात। अब एक बात समझना, a का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, देखो तो 111 बटा 101, और b का वैल्यू कितना आ गया 91 बटा 101, और निकालना का है a - b, तो देखो तो 1 में से 1 गया 0, 11 में से 9 गया 2 बटा 20 बटा 101 आपका आंसर आ गया। देख रहे हो बात ना, कुछ बड़ा है क्या ये, नहीं ना, देख रहे ना बात, समझ में आ रही है बात।
ये फंक्शन समझो, इसी फंक्शन को एक बार जोड़ना है इसमें, इसी फंक्शन को एक बार हटाना। ये फंक्शन निकाल लेंगे, एक बार उसको जोड़ देंगे, एक बार उसको घटा लेंगे, वही हमारा आंसर होगा। नहीं, चलिए हटाएं इसको। देखिए ये कौन था, 39। अब देखिए क्वेश्चन कौन है बाबू, 40 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है बाबू 40। लो ये क्या दे दिया हो, 1 + 1/x+1। देखो बाबू ये कतनों कुछ दें, हमको बना देना है, नहीं यही समझना है, बताना x+2 और 1 + x+3 और कुछ देगा 1 + 1/, जानते हो खाली लिखने में आदमी हारता है, बाकी ये क्या है, कोनो बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए तो अब आप देखिए लघुत्तम निकालिए, कोई तो दिमाग चल नहीं रहा है, क्या करेंगे हम, तो देखो तो x+2 ऊपर गुना x+2 लिखिए तो क्या हो जाएगा, x+3 ऊपर, आँख मूंद के लिखते चलिए, x+4 ऊपर तो x+3 नीचे, आँख मूंद के लिख लीजिएगा, है कि नहीं बात, कट जा रहा है, देख रहे हो बात, नहीं अब ये नहीं जानेंगे कि यही तरह का चीज आ रहा है बाबू, तब काहे के लिए हम मेथी करेंगे ना, बस में ना आप लोग। 40 था ये, 41 देखिए 41 क्वेश्चन क्या कर रहा है, इहो तो कुछ ना कुछ कह ही रहा होगा। देखिए 1/2 अब प्लस 1/6 अब प्लस 1/12 अब प्लस 1/20 अब प्लस 1/30 अब प्लस डॉट प्लस n इंटू n+1 है ना बात। चलिए मतलब देखिए ये जो n+n+1 दिया है, इसके मतलब क्या दिया है कि ये गुना का कुछ लिखा गया है, लिखा गया है ना। तो देखिए क्या कीजिएगा आप लोग, हाँ देखिए 1/2 क्या लिख सकते हैं आप, देखो तो पहले आप देखो इसको 1 × 2 लिख सकते हो ना, प्लस समझ लो, इसे क्या लिख सकते हो, ये ऐसे भी आपको दिया रहता है तो यहाँ से पकड़िएगा। देखिए दशमलव और पॉइंट का भी मतलब होता है, देखिए ये जो बीच में होता है ये क्या होता है, इंटू का चिन्ह होता है, और यहाँ जो होता है वो दशमलव का चिन्ह होता है, समझ ना बात। इसे देखिए तो 1 ये है इंटू का चिन्ह और ये है दशमलव का, इतना ध्यान नहीं दिया जाता लेकिन समझ लीजिए आप लोग ना। तो 1 × 2 लिख सकते हो इसको। अब इसको क्या लिख सकते हो, 3 गुण, देखो तो 2 2 6 होता है ना, फैक्टर ऐसा करना है जिसका लघुत्तम क्या हो, 1 हो, अंतर भी 1 हो, क्योंकि आपको ऊपर अंतर 1 है ना, तो 3 दूनी 6, तो पहले छोटा का उसके बाद बड़ा। अब देख लो ना, अब और लिख देना है तुम लोगों को सहूलियत के लिए, 3 × 4 होता है, 4 × 3 12, 3 × 4। अब हम नहीं लिखेंगे, तू लोग लिख लेना सब ना, इसको भी कर देंगे n × n+1। अगले वे में देखते हैं, इसको लिखेंगे 1 - 1/2 प्लस, देखो तो 1/2 - 1/3, देखो तो वही आएगा कि नहीं, 3 दूनी 6 और 3 में से देखो तो 3 × 1 3, 2 × 1 2 और 3 दूनी 6, 1/6 आ गया। चलिए अब देखो तो बाबू डॉट प्लस है 1/3 - 1/4, देखो तो यहाँ भी देखो तो 4 आपका लघु 4 3 12 आपका लघुत्तम, 4 यहाँ 3 यहाँ कितना आ गया, 1/12 आ गया ना। चलिए अब मत लिखना सब डॉट 1/n - 1/n+1, तो माइनस प्लस काट दो, इधर बच गया 1, इधर बच गया 1/n+1। अब देखो तो इसमें से घटाओगे तो क्या होगा, n/n+1 हो जाएगा, n/n+, जब यहाँ रखोगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस नहीं आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए और कुछ है इसमें, चलिए हटाएं इसको। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए लोग क्या कह रहा है, 42 नंबर कह रहा है क्या कि 1 - 1/5 1 - 1/6 1 - 1/7 डॉट और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है ना जी। अब तो बन जाएंगे ना, देखो तो 5 में से ब्रैकेट काम कर लो, 5 में से गया कितना हो गया, 4/5 गुना 5/6 गुना 6/7 डॉट घटा लो तो 99/100। कैसे कट रहा है ये, ऐसे कट रहा है ना, कट गया
4/100 बच गया, मतलब 1/25, है ना बात, 1/25। देख लेना कैसे कैसे कट रहा है, नहीं है ना बात। चलिए अब ये कौन था, वो 42 था, 43 देख लो। 43 क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 3/4 क्या कर रहा है, 3/4 प्लस 5/36 अब प्लस 7/144, देख रहा ना, प्लस डॉट 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 17 में क्या कर रहा है 51/84 अब प्लस 19 में 8100। हाँ अब देखिए आपको कितना लाना है, 3/4 5/36, ठीक ना। तो देखो तो बाबू 3/4 कैसे आएगा, 4 का ऐसा फैक्टर करो सब, ठीक ना, कि देखो तो 3 इसको 1 गुना 4 लिख सकते हो। अब तो अब 9 चौका 36 और 9 में 4 जगह 5, इसी से रिलेटेड नहीं। देखो तो 5 में क्या करोगे, 4 गुना 9, 9 चौका 36, है ना। अब इसको मत करना सब, नहीं काहे के लिए आया करोगे, मन में है तो कर लेना यार, क्या टेंशन है ना। इसको भी कर सकते हो, हम छोड़ दिए इसको, नहीं बोकवा यही आके फंस गए। इसको भी करो, इसको भी करो, काहे के लिए उतना ध्यान दे रहे हैं। प्लस हो गया डॉट 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 और इसको क्या लिख सकते हो, तो 19 में 81 गुना 100, 81 गुना 100, अंतर भी 19 है उसका, है ना जी। अब देखिए बन गया आपका मैथ, ये तो 1 - 3/4 प्लस ये तो 5/4 माइनस यहाँ करो 4 नहीं, ये मत करो, देखो ये क्या है 1 - 1/4 करो, 1 - 1/4 तभी ना आएगा, 4 का 4 3/4 नहीं, प्लस 1/4 माइनस 1/9 करो, तभी ना आएगा 9 4 5। समझ ना बात, थोड़ा सा समझदारी से। अब इसको 1/81 करो और माइनस 1/100 करो, देखो तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस आगे कटेगा, ऐसे ही कटते कटते ही कट गया ना। अब क्या बच गया 1 - 1/100 और 100 में से 1 घटेगा 99/100। अब इसको कर रही हो तो टाइम तो थोड़ा हमको लगेगा ना जी, तो काहे के लिए करेंगे, बस हम यहाँ समझे माइनस प्लस कट रहा है ना, तो ऐसा ही अब कटते चल जाएगा, जो बच जाए एक इधर बच जाएगा एक उधर बच जाएगा, नहीं है ना बात। देखिए अगर इधर से कटेगा तो बाटा इधर बचेगा, नहीं अगर ऐसे से कटेगा तो बाटा क्या होगा इधर बच जाएगा, समझ ना बात। और वहाँ हर बचेगा, मतलब अंश बच जाएगा वहाँ, ठीक ना। बस समझ में आ रही है, देख रहे हैं बात। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए लोग, क्या कर रहा है 43 था ना, वो 44 देख लीजिए क्या कर रहा है 44। देखो x प्लस 1/x बराबर -2, देखो बात। चलो अब देखो तो बाबू पूछा है क्या कि x के पावर 2n + 1 प्लस 1/x के पावर 2n + 1। देखो कोई जरूरी नहीं है कि सब मैथ एक ही तरह का ऐसा बनता है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें देखिएगा कि अगर आप देखते हो तो -2 आया है, मतलब x का भी वैल्यू -1 है और 1/x का भी वैल्यू -1 है ना जी। मतलब x का भी वैल्यू -1 है और 1/x का वैल्यू -1 है। इतना अगर आप लगा दे रहे हो तो फिर आपका बन जाएगा ये, इतना आप अगर लगा दे रहे हो तो ये फिर यहाँ बन जाएगा x का वैल्यू -1, 1/x का वैल्यू -1। और नहीं तो फिर देखिएगा इसको आप क्या कीजिएगा, इसको कि x आपका लघुत्तम हो जाएगा, तो x² + 1 आप बराबर -2 बबुआ। अब द्विघात से तो लोग पढ़ लो x² + 1 बराबर -2x। ये क्या हो गया x² + 2x और प्लस 1 हो गया बराबर 0। ये क्या हो गया a + b के होल स्क्वायर, तो x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x + 1 बराबर 0, तो x बराबर -1। देख रहे हो ना बात। अब जहाँ जहाँ x है, अब कहोगे सर तो n तो भी है इसमें, चलिए उसके लिए बता देते हैं। x के पावर x जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ क्या कीजिएगा -1 रखिएगा और 2n + 1 हो जाएगा अब प्लस 1/x के पावर क्या है ये -1 है और ये 2n + 1 होगा। अब जानते हो कि -1 या 1 की पावर कुछ भी हो तो क्या होता है 1 रह जाता है। लेकिन अब यहाँ एक बात ध्यान देना है कि ये n है और ये क्या है n है। तो देखो कह रहा है क्या क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन देखिए कहाँ दिया है क्वेश्चन, ये n एक धन पूर्णांक है, मतलब n के मतलब क्या हुए 1 2 3 4 5, तो n का वैल्यू 2 रखिएगा 1 बढ़िया रहेगा, 1 रखेगा तब ना बढ़िया रहेगा। इस पर तो कुछ बढ़िया है,
इस पर तो 500 रखोगे तो बढ़िया है, लेकिन अगर यहाँ 2 3 4 रहता तो क्या करते हैं, नहीं तो 500 रखोगे तो घाटा में पड़ जाओगे, नहीं पड़ जाओगे। तो देखो तो एन का वैल्यू 1 2 3 4 धन पूर्णांक तो रखो, तो एन का वैल्यू 1 रखोगे तो -1 का ये क्या होगा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा ना। अब तो ये क्या होगा -1 का स्क्वायर प्लस, देखो इसी में +1 है, अलग अलग नहीं है, पावर में प्लस है, तो -1 के पावर कितना हो गया 3 हो गया, और बाबू यहाँ भी -1 के पावर 3 हो गया। और जब पावर क्या है विषम संख्या हो तो माइनस ही रह जाता है, तो -1 और -1 क्या होता है -1 प्लस, बड़ी मार मारेंगे, -1 और प्लस -1 कितना हो जाता है -2 हो जाता है, -2, तो आपका आंसर भी आ जाएगा -2। दे रहे हो ना, नहीं बस वही आप लोग, मतलब इसका भी मान वही आए, बस ना आप लोग। तो देखो काहे हम बताए कि 1 रखिएगा एन का मान, कि वो यहाँ तो बेस में 1 था तो चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ रखो, लेकिन अगर इसमें वो मान रहता, मतलब ये यहाँ बेस में 2 रहता, 4 रहता, तो 4 के देखो तो 4 के पावर 2 कितना होता है 16, और 4 के पावर 3 कितना होता है 64, और 4 के पावर 500, समझ सकते हो कितना बाबू घाटा का सौदा हो गया, नहीं इसलिए 1 रखिएगा लोग ना, समझ बात आप लोग, कोई दिक्कत। चलिए अब ये 45 है, 45 क्या कर रहा है क्वेश्चन, हाँ ब्लास्ट कर रहा है, 45 है, क्या कर रहा है 45 हो तो 621 गुना वाट गुना 6 बराबर 12, अच्छा 15 है, 27 है, 66 है नंबर। चलिए 51 डी नंबर तो इसका आंसर होगा। कैसे डी होगा, नहीं काहे के लिए हम उतना काम करें, ऐसे आपको बता दे रहे हैं। ए देखिए, ए नंबर क्या है ऑप्शन 39 है, बी नंबर क्या है 43 है, सी नंबर क्या है 47 है, डी नंबर क्या है 51 है। देखो यहाँ इकाई के 6, यहाँ इकाई के 1, तो 6 इकाई पर तो 6 आएगा। अब यहाँ भी इकाई का 6 है, अब इसके इकाई से जब ये भाग बनेंगे तो भाई गुना है, भागफल है ना, तो गुना करेंगे तो 9 छक्का 54 आना चाहिए था, आ रहा है कहाँ यहाँ 6, यहाँ 4 आ रहा है, नहीं तो 6 3 18, यहाँ आना चाहिए तो 6 आ रहा है, क्या इससे 8 आ रहा है, 7 छक 42, तो बाबू क्या आ रहा है यहाँ 2 आ रहा है, लेकिन 6 इकाई 6, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, नहीं तो कटा के आप देख लीजिए आपका आंसर फाइनली होगा डी नंबर। अब देखिए बाबू इनमें से कोई नहीं भी ऑप्शन है, नहीं तो तनी से आप लोग चेक कर लीजिए इसको, तनी से आप लोग चेक कर लीजिए, तो कैसे चेक कर लेंगे, देखिए 6 इकाई 6, 6 दूनी 12, 12 के 2, अच्छा 6 का 36, 1 का 37 हो गया ना। अब हमको बाबू आंसर आया है 51, देखते हैं 6 2 बात ना, अच्छा 5 30, तो क्या रहा है यहाँ 6 का 6, 1 2 2, 6 5 तो 26 आ रहा है, वो क्या आ रहा है 26 आ रहा है, तो नहीं बात समझ ना, इतना समझ रहा ना क्या होगा, तो आंसर डी ना होगा, क्या होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होता तो यही आंसर आता है, इसी से रिलेटेड आंसर आता है, समझ ना बात। तो ये सारे चीज़ ध्यान रख रही है लोग, ठीक है बाबू बनाइए लोग आगे ना।